बोलिए सर। हेलो फ्रेंड्स, आज तुम लोगों को हम बताएंगे कि एग्ज़ाम में जो कुछ क्वेश्चन आता है कि ये कौन सा कंपाउंड है। जैसे एक एग्जांपल में दे रहे हैं, ये यहाँ क्वेश्चन है NaCl कौन सा कंपाउंड है या कौन सा यौगिक है, समझाएं। तो इसको किस तरह लिखा जा सकता है, तो या NaCl में डॉट स्ट्रक्चर पूछेगा तो भी लगभग स्टेप कुछ करना पड़ेगा, जिसे अभी बताने जा रहे हैं। तो इस तरह यदि क्वेश्चन हो तो कैसे दिखाया जाएगा। तो यहाँ NaCl में Na का एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, Cl का एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। तो इसके लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको डॉट स्ट्रक्चर के हिसाब से जैसे Na का लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो यह स्टेबल होने के लिए, अपने लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का डोनेट करेगा। अब क्लोरीन का लास्ट सेल में 7 है, तो अपना ऑक्टेट रूल के हिसाब से 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का इसको आवश्यकता है। तो ये इसको डोनेट कर दिया, क्लोरीन इसको एक्सेप्ट कर दिया। इसके हिसाब से क्या हो गया, Na पे कौन सा चार्ज हो गया, तो Na डोनेट कर रहा है एक ठो इलेक्ट्रॉन, तो +1 चार्ज। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इस पर माइनस चार्ज। तो इस तरह NaCl बना। तो अब NaCl यहाँ NaCl में Na एक इलेक्ट्रॉन का डोनेट कर रहा है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर रहा है। तो चूंकि यहाँ त्याग ग्रहण के फलस्वरूप कंपाउंड बन रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन का त्याग ग्रहण हो रहा है, जिसके फलस्वरूप यहाँ त्याग ग्रहण के फलस्वरूप जो कंपाउंड बन रहा है, इसीलिए आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड ये कहलाएगा या आयनिक बॉन्ड कहलाएगा। यहाँ Na एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जिसे क्लोरीन ग्रहण करता है। चूंकि यहाँ त्याग ग्रहण के फलस्वरूप त्याग ग्रहण के फलस्वरूप बंधन बन रहा है, अतः NaCl के बीच
बीच वैद्युत संयोजी बंधन है। या आयनिक बंधन। आयनिक बंधन है। चूंकि वैद्युत संयोजी बंधन के फलस्वरूप यौगिक बन रहा है, नहीं ये ठीक है। आयनिक बंधन है। चूंकि यह वैद्युत संयोजी बंधन के फलस्वरूप यौगिक बन रहा है, इसलिए वैद्युत संयोजी है। चूंकि वैद्युत संयोजी बंधन के फलस्वरूप यह यौगिक बन रहा है। अतः NaCl वैद्युत संयोजी यौगिक है। यौगिक है।